हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छा होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में है क्या, इंग्लिश का लेक्चर नंबर ये 14 है। इससे पहले हम 13 लेक्चर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ते क्या है, एक छोटा सा पैसेज। इस पैसेज के माध्यम से मैं सिखाता हूँ आपको ग्रामर, बुके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं पैसेज। पैसेज देखते हैं क्या पैसेज ये है आपका। पैसेज है, पैसेज लिखा है इन स्पाइट ऑफ। मैं क्या करता हूँ, पहले पैसेज पढ़ता हूँ, आप वीडियो को रोककर खुद से पढ़ लीजिएगा, फिर मैं पढ़ूंगा तो आप उसको अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारेंगे, जिस वर्ड का आपने प्रोनाउंसिएशन उच्चारण गलत किया था। चलिए मैं पढ़ता हूँ। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स, गजराज was sad because he had no friends. The Mahan, our elephant trainer, was the only one he ever interacted with. The Mahan was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker, but not a friend. चलिए मैंने पढ़ दिया। अब चलते हैं हर वर्ड की मीनिंग, हर वर्ड की पार्ट आप उसकी समझते हुए अच्छे से पैसेज क्या बोल रहा है समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट। देखिए लिखा है इन स्पाइट ऑफ लिखा है। क्या लिखा है, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। क्या होता है इन स्पाइट मतलब के बावजूद। ये क्या है आपका फ्रेज है। क्या है, फ्रेज है, इसको याद रखिएगा। बात समझ में आई, फ्रेज है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। इन क्या है प्रीपोजिशन, ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, रॉयल क्या है आपका एडजेक्टिव। रॉयल मतलब क्या होता है, पिछले क्लास में मैंने बोल बताया था आपको, तो आप इसका मीनिंग बताएंगे। रॉयल क्या, इसका मतलब शाही होता है। क्या होता है, शाही होता है। अब बताइए रॉयल की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कमेंट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कमेंट में, रॉयल की पार्ट ऑफ स्पीच आप लिखेंगे कंफर्ट्स। ठीक है, कंफर्ट्स मतलब क्या होता है, पिछले क्लास में नहीं, इस क्लास में चलिए बताता हूं मैं। कंफर्ट्स मतलब होता है आराम। क्या होता है, आराम। बात समझ में आएगी। चलिए लिखा इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स। देखिए शाही आराम के बावजूद, शाही आराम के बावजूद। बात समझ, कंफर्ट्स क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। रॉयल क्या है, एडजेक्टिव है। इन शाही आराम के बावजूद गजराज वाज सैड। गजराज क्या है आपका, नाउन है। क्या है आपका, ये नाउन। इतनी बात क्लियर, नाउन हो गया। वाज क्या है आपका यहाँ पर, मेन वर्ब। क्या है आपका, मेन वर्ब, जिसका मतलब होता है था। यहाँ पर क्या बन गया, था। सैड क्या है आपका, एडजेक्टिव। सैड क्या है आपका, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसका मतलब होता है क्या, दुखी। क्या होता है, सैड मतलब दुखी। गजराज दुखी था, गजराज क्या था, दुखी था। इतनी बात क्लियर। बिकॉज क्या है आपका, बिकॉज, बिकॉज आपका है कंजंक्शन, और इसका मीनिंग जाता है क्योंकि। क्या मीनिंग जाता है, क्यों। इतनी बात क्लियर। ही क्या है आपका प्रोनाउन, ही क्या है आपका, ना। इसका मीनिंग क्या जाता है, ही का मीनिंग जाएगा वह, ही मतलब वह। ये किसके लिए आता है, मेल के लिए आता है। किसके लिए, मेल या पुरुष के लिए आता है। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए, मेल मतलब पुरुष होता है, ठीक है। ही हैड यहाँ पर क्या है बताएंगे आप। हैड यहाँ पर आपका है मेन वर्ब है, जिसका मतलब होता है पास रखना, पास होना। क्या होता है, पास होना। वो पास एग्जाम वाला पास होना नहीं होता, यहाँ पर पास। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैड ए पेन, मेरे पास एक कलम था। बात सुनी, वो पास है, ठीक है। यहाँ पजेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या बता रहा है, पजेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, पजेशन, ठीक है। अधिकार बता रहा है। क्या बता रहा है, अधिकार बता रहा है। हैड क्या बता रहा है यहाँ पर, अधिकार बता रहा है। इतनी बात क्लियर। लिखा नो मतलब नहीं, नो मतलब नहीं। फ्रेंड मतलब दोस्त, फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, लिख देता हूँ। फ्रेंड्स मतलब मित्रों, मित्र, और प्लूरल बन गया मित्रों हो गया, ठीक है। फ्रेंड मतलब एक मित्र, फ्रेंड्स मतलब मित्रों। तो उसके पास कोई मित्र नहीं था, उसके पास कोई मित्र नहीं था, उसके पास मित्र नहीं थे। इतनी बात क्लियर। ही मतलब वह, उसके पास, नो मतलब नहीं,
फ्रेंड्स मित्र, उसके पास मित्र नहीं थे, क्योंकि उसके पास मित्र नहीं थे, इसलिए क्या था, गजराज दुखी था। इतनी बात क्लियर। दा क्या है आपका, आर्टिकल। दा क्या है, रुकिएगा देखेंगे, दा क्या है आपका, दा क्या क्या है, आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल है, ये कौन सा आर्टिकल है, दा आपका है डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। बात क्लियर है। अब बताएंगे इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन होते हैं। इतनी बात क्लियर है, चलिए। दा, महत क्या है आपका, नाउन। क्या है महत, क्या आपका यहाँ पर नाउन, और इसका मीनिंग होता है जो हाथी की देख रेख करता है उसी को महत बोलते हैं। जो हाथी की, एलिफेंट की देख रेख करने वाले को हाथी की देख रेख करने वाले को, जो भी हाथी की देख रेख करेगा उसको महत बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में। आर, आर मतलब या, एलिफेंट ट्रेनर, या इन्हें बोल सकते हैं क्या, एलिफेंट ट्रेनर। ट्रेनर आप क्या है, नाउन। ट्रेनर मतलब जो प्रशिक्षण देता है, क्या होता है, ट्रेनर मतलब होता है प्रशिक्षण देने वाला, शिक्षण देने वाला। हिंदी थोड़ा देख लीजिएगा, प्रशिक्षण देने वाला। ट्रेनर मतलब क्या होता है, प्रशिक्षण देने वाला। एलिफेंट तो पता ही आपका, हाथी है। बात क्लियर, क्या है ट्रेनर मतलब, क्या पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है, ये नाम। इतनी बात क्लियर। वाज, वाज क्या है यहाँ पर, मेन। क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब है। वाज इसका मतलब क्या, यहाँ जैसे मेन वर्ब था वैसे यहाँ भी क्या मेन वर्ब, वाज क्या जाएगा, था। वाज का मतलब क्या है, दा क्या है, आर्टिकल है। ओनली मतलब केवल, ओनली मतलब केवल, ओनली मतलब केवल, और वन मतलब क्या होता है, एक। इतनी बात क्लियर। ही क्या आपका प्रोनाउन बता चुके हैं, ही क्या आपका प्रोनाउन। ही मतलब वह, एवर, ठीक है। कभी एवर, एवर इंटरेक्टेड विथ, इंटरेक्टेड देखिएगा, इंटरेक्टेड मतलब क्या होता है, देखिए, देखिएगा, इंटरेक्टेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आएगा, विथ आएगा। इसका मतलब होता है क्या, किसी से बातचीत करना, किसी से बातचीत करना, यानी किसी से आ, अपना मतलब रखना, किसी से अपना मतलब रखना, उन्हीं को इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को हम इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या मतलब जाता है, किसी से बातचीत करना। सिंपल मीनिंग आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, चलिए। इतनी बात क्लियर है, चलिए देखते हैं। वाज मतलब क्या है आपका, ये मेन वर्ब है, इसका मतलब क्या जाएगा, था। अब देखिएगा, इंटरेक्टेड विथ, आप समझिएगा, इंटरेक्टेड के साथ हमें प्रीपोजिशन क्या लगेगा, विथ लगेगा। इंटरेक्टेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगेगा, विथ लगेगा। समझिएगा मीनिंग। मद्दा महत, महत जो था, यह एलिफेंट ट्रेनर जो, या एलिफेंट ट्रेनर, यानी एलिफेंट ट्रेनर को महत ही बोलते हैं। बात समझ में आई, या महत बोल लो या एलिफेंट ट्रेनर बोल लो। जो था, ये महत जो था क्या था, द ओनली, द केवल, मतलब केवल एक, केवल एक, वह, केवल एक था, जो, जो क्या, वह एवर इंटरेक्टेड, जो केवल उससे बातचीत करता था। केवल वही एक था जो उससे बातचीत करता था, किससे, हाथी से जो बातचीत करता था, केवल कौन सा था, महाथी था। बात समझ में आया, यानी माहत केवल वही एक बंदा था जो हाथी से क्या करता था, बातचीत, इंटरेक्ट करता था। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए आगे देखेंगे। दा, दा क्या है आपका, आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। माहत फिर वही आ गया जो हाथी का देख रेख करता है, उसे माहत बोलते हैं। स्पेलिंग याद रखिएगा, ठीक है। वाज मतलब था होता है, क्या है आप में, आ एक, ए मतलब एक होता है, और काइंड मतलब, काइंड मतलब दयालु, काइंड मतलब क्या होता है, दयालु। अच्छा ये बताइएगा, मैंने अभी बताया था आपको शाही, रॉयल मतलब शाही होता है। आप ये बताइए, रॉयल मतलब शाही होता है। एक वर्ड आपको पिछली क्लास में और बताए थे शाही का, पिछली क्लास में एक वर्ड और बताए थे शाही का, क्या बताए थे, आप बोले थे किंगली। क्या बताए थे, किंगली। किंगली का मतलब भी शाही हो। ये क्या है आपका, किंगली आपका एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। इतनी बात क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। दम मतलब एक, और काइंड मतलब दयालु। ए क्या है आपका, आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल, ये ए आपका
कौन सा आर्टिकल है? इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल। कैसा आर्टिकल है? इनडेफिनिट आर्टिकल। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। मैन, मैन मतलब आदमी, लिख देता हूं, आपको सिंपल सा पता भी होगा। मैन मतलब आदमी। और ये क्या है आपका? नाउन। इतनी बात क्लियर। आगे देखिए, हु क्या आपका रिलेटिव प्रोनाउन क्या है यहाँ पर? हु क्या है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन। और ये क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं। क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं। आगे देखिएगा, सर्व। सर्व मतलब किसी को सेवा देना। सर्व मतलब किसी को सेवा देना। आप फूड सर्व करते हैं। क्या करते हैं? फूड सर्व करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो फूड के सेंस में हमेशा सर्व का ही प्रयोग किया जाता है। फूड के लिए सर्व का प्रयोग किया जाता है। आई सर्व यू। ठीक है, आई सर्व यू फूड। इतनी बात क्लियर। तो मैंने आपको खाना दिया, खाना खिलाया, सर्व किया, खाना दिया। इतनी बात क्लियर है? तो ये समझिएगा, सर्व मतलब क्या होता है। सर्व किसके लिए विशेषकर प्रयोग किया जाता है? खाना वाना के लिए विशेषकर सर्व का प्रयोग करते हैं। सर्व क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। क्या हो गया? सर्व आपका है वर्ब। क्या है आपका? वर्ब। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये V2 एंड V3 फॉर्म। लेकिन यहाँ पर प्रयोग कौन सा फॉर्म हुआ है? B2 फॉर्म। कौन सा B2 फॉर्म है? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। गजराज आपका क्या है? नाउन है। अब देखिएगा, फूड क्या है आपका? यहाँ भी क्या है? नाउन। इतनी बात क्लियर है? फूड क्या है? नाउन। फूड मतलब क्या होता है? भोजन। फूड, फूड मतलब भोजन। उसने जो क्या था, ये जो को इसका मीनिंग देखो यहाँ तक सुनो। द महत वाज ए काइंड मैन। महत जो था एक दयालु आदमी था, जो क्या करता था? गजराज को खाना देता था। जो गजराज को क्या खाना खिलाता था। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, एंड क्या है आपका? कंजंक्शन। एंड क्या है आपका? कंजंक्शन। क्या है? एंड क्या है? कंजंक्शन। एंड का मतलब क्या जाता है? और। इतनी बात है। देख रहे होंगे आप, जैसे जैसे आप हमारा क्लास करते जा रहे हैं लगातार, आपको सब चीजें आसान होती जा रही हैं। अब ज्यादा लोड नहीं रहता कि एंड क्या है, इन क्या है, ही क्या है, हैड क्या है। ठीक है, नाउन क्या होता है, नहीं देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। आपको बहुत सारी चीजें याद हो गई हैं, तो आपको अब मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो यही है, लगातार क्लास करते रहोगे, जब 15-20 क्लास कर लोगे तो आपको इंग्लिश बड़ी आसान लगने लगेगी। तो अगर आपने अभी तक क्लास हमारी नहीं की है, तो पीछे जाकर एक क्लास 1 से लेकर क्लास 13 तक अभी तक कर लीजिए आप। ठीक है, आपको आगे की चीजें बड़ी आसान, बड़ी इजी लगने लगेंगी। बात समझ में आई? चलिए ठीक है। फूड मतलब खाना। एंड क्या? गिव। देखिएगा, गिव आपका क्या है? वर्क। क्या है? वर्क। और गिव मतलब क्या होता है? देना हो। क्या होता है? देना। अब बताइए, गिव का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। क्या होता है? गिव। गिव V2 फॉर्म है, और गिवन कौन सा फॉर्म होता है? V3 फॉर्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलो आगे देखते हैं। तो गेव हिम। हिम क्या है आपका? यहाँ पर देखिएगा, हिम। हिम यहाँ पर आपका क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? किसके प्लेस पे है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया है। अब जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया है, तो इसका मतलब क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्या कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। अब ये ऑब्जेक्टिव केस है तो किसका? ही का ये ऑब्जेक्टिव केस है। बात समझ में आएगी नहीं है? तो ही का कौन सा केस है? ये ऑब्जेक्टिव केस है। इतनी बात क्लियर। चलिए देखते हैं। अब देखिएगा, आ ये क्या है? आर्टिकल है। बात क्या है? बात मतलब नहाना। मतलब क्या होता है? बात मतलब नहाना। बात मतलब नहाना। बात मतलब नहाना। यहाँ बात क्या है? आपका नाम। इतनी बात क्लियर। चलिए, बात मतलब नहाना। अब देखिएगा, आगे देखिएगा, बात मतलब नहाना। इन क्या है आपका? प्रीपोजिशन। इन मतलब क्या होता है? में होता है। क्या है इन? प्रीपोजिशन।
बता देंगे ना, दा क्या है, आप खुद कमेंट में लिखेंगे दा क्या है। आर्टिकल है तो कैसा आर्टिकल है, डेफिनेट है कि इंडेफिनेट, ठीक है। एलिफेंट आपका कैसा हो गया, नाउन हो गया। एलिफेंट क्या हो, नाउन। पोन्ड मतलब तालाब, पोन्ड मतलब क्या होता है, तालाब। एक पोन्ड मतलब क्या होता है, तालाब। क्या होता है, तालाब। क्या है आपका, नाउन। इतनी बात क्लियर। चलिए, पोन्ड मतलब तालाब होता है, क्या है, नाउन। चलिए आगे देखते हैं। डेली, डेली आपका क्या हुआ, क्या हो गया यहाँ पर, आपका एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब है। इसका मतलब प्रतिदिन होता है, क्या होता है, प्रतिदिन। इसका मतलब क्या जाता है, प्रतिदिन। ये क्या है आपका प्रोनाउन। वाज क्या है आपका मेन वर्ब है, क्या है। और ए क्या आर्टिकल है, गुड मतलब अच्छा। केयर टेकर क्या हो गया आपका, नाउन। केयर टेकर मतलब क्या जाता है, केयर, केयर टेकर मतलब देख भाल करने वाला, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। और गुड मतलब क्या होता है, अच्छा होता है, क्या होता है, अच्छा होता है। अब समझिएगा, क्या है ये, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव एंड, समझिएगा एडजेक्टिव के तीन डिग्रियां होती हैं। कितने डिग्री होते हैं, तीन डिग्री होती है। पहला पॉजिटिव, फिर कॉम्परेटिव, एंड फिर सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, अब देखिएगा, ये तीन डिग्रियां होती हैं किसी भी एडजेक्टिव के, और एडवर्ब की भी तीन डिग्रियां होती हैं। अब ये पॉजिटिव गुड है, तो गुड का पॉजिटिव की डिग्री क्या होगा, गुड ही होगा, ठीक है। अब देखिएगा, कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगा, गुड और क्या बेटर होगा। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, बेस्ट होगा। बात समझ में, तो तीनों क्या है, एडजेक्टिव है। गुड पॉजिटिव, ठीक है, बेटर कॉम्परेटिव डिग्री, और बेस्ट हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। ये अच्छा है, ये दो में से एक अच्छा है, और बेस्ट बहुतों में से अच्छा। ये मोर देन, मोर देन से, मोर देन यानी मोर देन टू, मोर देन टू में से जब तुलना करेंगे, जब देखेंगे तो बेस्ट का प्रयोग करेंगे। और मोर देन केवल दो, ओनली दो लोगों में जब तुलना करते हैं तो बेटर का प्रयोग करते हैं। और ये जिसका पॉजिटिव डिग्री का तुलना उलना नहीं होता। इतनी बात क्लियर। आगे हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में, तो बहुत सारी डिग्रियां होती है, लिखाते चलेंगे समझाते हुए चलेंगे। चलिए इसको देखते हैं अपना पैसेज। इतनी बात क्लियर। चलिए अब आगे केयर टेकर पता हो गया, क्या होगा, देखभाल करना। बट क्या आपका यहाँ पर, बट आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या बताएंगे आपका, बट यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या, बट प्रीपोजिशन लेकिन, बट मतलब क्या हो गया, लेकिन। नॉट अ फ्रेंड, नॉट मतलब नहीं, नॉट मतलब क्या होता है, नहीं। मैं लिख देता हूँ, नॉट मतलब क्या है, नहीं। ए क्या है, आर्टिकल है, पता है। फ्रेंड क्या हो गया, नाउन हो गया। फ्रेंड मतलब दोस्त, फ्रेंड मतलब मित्र या दोस्त। बात अब मेरी समझा देता हूँ, यहाँ देखिएगा। एंड गेव हिम, एंड गेम उसे देता था नहा, ठीक है, स्नान देता था। क्या देता था, उसने उसे स्नान कराता था। हिम उसे क्या कराता था, स्नान। हाथी को जो महावत था, महत था, वो क्या करता था, स्नान कराता था। कहाँ पे स्नान कराता था, इनमें एलिफेंट पॉन्ड, एलिफेंट जो हाथी का तालाब था, उसमें डेली प्रतिदिन उसे स्नान कराता था। कौन, ये बाहर। इतनी बात के लिए उसे खाना खिलाता था, और उसे प्रतिदिन क्या कराता था, स्नान कराता था। ही मतलब वह, वो वाज था, वो गुड केयर टेकर, वो एक अच्छा केयर टेकर, देखभाल करने वाला था। वो एक अच्छा देखभाल करने वाला था। बट लेकिन, लेकिन नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मित्र नहीं था। लेकिन एक मित्र नहीं था, लेकिन एक दोस्त नहीं था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, तो इसमें देखिएगा बहुत सारी चीजें हम आपको सिखाए हैं। आशा करता हूं आपको हर छोटी छोटी पॉइंट समझ में भी आया होगा। तो आप ऐसे इंग्लिश पढ़िए, हर वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच, हर वर्ड का मीनिंग, और ट्रांसलेट करते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, और ग्रामर भी देखते हुए चलिए। बात समझ में आई कि नहीं। अब ग्रामर देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। देखिए, गजराज जो है इस वर्ब का सब्जेक्ट है, गजराज इस वर्ब का सब्जेक्ट है। आप समझिएगा, वर्ब आ गया तो इसका मतलब सब्जेक्ट भी आया होगा। वर्ब आया है तो सब्जेक्ट भी आया होगा, अगर सब्जेक्ट है तो इस वर्ब भी आएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन कौन आते हैं, नाउन आएंगे या प्रोनाउन आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। यहाँ पर देखिए कि क्या, ये आपका सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब हो गया। हेड का वर्ब क्या, हेड का सब्जेक्ट क्या है,
ही, और ही का वर्ब क्या है, हैड। तेरी बात क्लियर। अब देखिएगा आगे देखिएगा। हाँ, ये जो वाज है ये क्या है, वर्ब है। अच्छा, इस वर्ब का सब्जेक्ट बता सकते हैं, तो ये होगा द माहत होगा। क्या होगा, द माहत होगा। इतनी बात क्लियर। द माहत क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है। इतनी बात क्लियर। चलिए ठीक है। ही अगर सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब को होगा इंटरेक्टेड विथ। इंटरेक्टेड ये इसका क्या है, वर्ब है। अच्छा, यहाँ पर सब देखे होंगे सिंपल पास्ट है। क्या है, सिंपल पास्ट है। यहाँ भी क्या है, सिंपल पास्ट है। यहाँ पर जस्टिन बता रहा है ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके पास कोई मित्र नहीं है, उसके पास मित्र नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर भी क्या, द महत वाज ओनली वन, महत केवल एक था। यहाँ पे क्या बस सिंपल पास्ट है। जबकि यहाँ पर देखिए ही इंटरेक्टेड, यानी समझिएगा जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का V2 फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो टेंस होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलिए ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब देखिएगा द महत वाज अ काइंड, यहाँ भी क्या है, सिंपल पास्ट। ये क्या है, वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट द महत। बात समझ में आई। यहाँ देखिए जरूरी नहीं है कि इस वर्ब के पहले तुरंत क्या सब्जेक्ट है, दूर भी आ सकता है। जैसे यहाँ देखिएगा वाज यहाँ वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट यहाँ है, तो सब्जेक्ट और वर्ब पास पास आना जरूरी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं, चलिए ठीक है। इसके बाद में देखिएगा ये क्या है, सर्व क्या है आपका, सर्व आपका वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, अ काइंड मैन होगा। इसका सब्जेक्ट क्या होगा, अ काइंड, एक दयालु आदमी, इसका सब्जेक्ट हो गया। इतनी बात क्लियर। चलिए ठीक है। गेव, गेव ये वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, इसका सब्जेक्ट कौन क्या होगा, द माहत होगा। क्या होगा, द माहत होगा। बात समझ में आई कि नहीं है, तो ये माहत इसका सब्जेक्ट हो गया। गेव, हिम, पता ही क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म है किसका, ही का। इतनी बात क्लियर थी। फिर देखिएगा ही क्या है आपका, सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब क्या है, वाज। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ देखेंगे आप सब पास्ट जा रहा है और केवल को दो टेंस का प्रयोग किया गया, दो टेंस का प्रयोग किया गया, एक सिंपल पास्ट, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया। अब जब पास्ट इंडेफिनिट बार बार आ रहा है और सिंपल पास्ट बार बार आ रहा है, तो क्यों ना हम पास्ट इंडेफिनिट को जान लें, जान लेते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं, क्या देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस देख सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो जो चीजें हैं सब देख सकते हैं। पहले तो ये जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होती है केवल एक है, डिड है। क्या है, did है। इतनी बात थी। अब देखिएगा केवल डिड है, तो आप ये समझिएगा पहले, समझना आपको ये है कि देखिए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, पहले ये देख लीजिए। एक तो होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है, अफर्मेटिव। दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर दूसरा नेगेटिव सेंटेंस क्या जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। फिर आता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव दो होता है, एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है। इतनी बात क्लियर। अब एक आता है इसी में, लगा देते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिएगा आपका, ये देखिए अब समझिएगा, केवल एक ही सहायक क्रिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा अफर्मेटिव जब सेंटेंस आएगा, कौन सा सेंटेंस, जब अफर्मेटिव आएगा, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का V2 फॉर्म लगे। इतनी बात क्लियर है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का V2 फॉर्म लगेगा। इसके बाद में और सब सारी चीजें जुड़ जाएंगी, जैसे ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा। ऑब्जेक्ट दो प्रकार होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम पर आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सब चीजें आएंगी, जोड़ते जाएंगे जैसे जैसे आपका सेंटेंस जितना लंबा होगा। बात समझ में आई कि नहीं। बस हमें टेंस पहचानने के लिए केवल क्या जान देखना है, वर्ब देखना है। क्या देखना है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखना है। तो इसमें मेन वर्ब का B2 फॉर्म लगेगा। बात समझे। निगेटिव में देखेंगे आप, सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के साथ डिड लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डिड। एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो केवल डिड, प्लस नाट लग के फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस डाट डाल करके, जैसा आपका सेंटेंस इतना लंबा, क्या ऑब्जेक्ट आया है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस आया है कि जो भी हो, ठीक है, एडजेक्टिव आया, एडवर्ब क्या आया है, तो जो भी आया हो उसको आगे हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। इंट्रोगेटिव में देखेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में देखेंगे,
इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है, ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे क्या तुम आए हो, आए, क्या तुम आए, क्या मैं पढ़ा कल, क्या मैं कल पढ़ा, क्या मैं पढ़ा कल। ऐसे जो सेंटेंस, ये गलत सेंटेंस है, क्या हो गया यहाँ मैं, क्या मैं पढ़ा कल। बेसिकली बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन वर्ड है, जो क्वेश्चन वर्ड है वो हिंदी में स्टार्टिंग में आते हैं, क्या आते हैं स्टार्टिंग में, तो क्या होते हैं आपके इंट्रोगेटिव फर्स्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट होते हैं पहले प्रकार के, ठीक है। अब देखिएगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, इसके बाद में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस डैट डैट जो भी आपका जोड़ना चाहे जो भी। अब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है, मैं कहाँ जा रहा, कहाँ गया, मैं कहाँ गया था, मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गया, तुम क्यों गए, ये सब क्या है। देखिए बीच में जब आएगा क्वेश्चन वर्ड कहाँ क्यों, ठीक है कौन, ये सब बीच में जब आए क्वेश्चन वर्ड, तो इंट्रोगेटिव कैसा होता है, सेकंड होता है, क्या होता है इंट्रोगेटिव सेकंड होता है। तो इसमें पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, क्या आएगा क्वेश्चन वर्ड आएगा। अब क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं, वेयर होता है, व्हेन होता है, हु होता है, व्हिच होता है, व्हाट होता है, व्हाई होता है, हाउ होता है, ये सब क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड। प्लस फिर आएगा हेल्पिंग और डीड आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी इसका मतलब केवल क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव फर्स्ट में जोड़ दें तो कोई इंट्रोगेटिव सेकंड बन जाता है, बात क्लियर। अब देखिएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होगा, पहले आप डिड लगाएंगे, प्लस फिर सब्जेक्ट आएगा, प्लस अब क्या लगेगा, नॉट लगेगा, इसके बाद में प्लस फिर आएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस टाइप करके जो भी आपका। फिर इसके देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्वेश्चन आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस डाटा। ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब केवल डिड है। और क्या होता है, कहीं अगर बी टू फॉर्म देख लियो और डिड देख लिए तो समझ लीजिए कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बात समझ में आएगी नहीं, तो सेंटेंस पहचानने के लिए, टेंस पहचानने के लिए केवल आपको इतना देखना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखना है। यहाँ पर क्या है, अफर्मेटिव में मेन हेल्पिंग वर्ब होता नहीं तो मेन वर्ब को देखेंगे, यानी बी टू वर्ब का बी टू फॉर्म और डिड कहीं भी दिख गया आपको तो समझ लीजिए कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलिए बात क्लियर। तो ये आपका था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका क्लियर हो गया होगा, पहचान जाएंगे आप, ठीक है। जैसे अभी आप जब सेंटेंस देखेंगे, जैसे ये सेंटेंस में आप देखेंगे जब, जैसे लिखा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा, अ काइंड मैन हु सर्व, क्या लिखा, अ काइंड मैन हु सर्व, तो इसका मतलब देखिएगा अ काइंड मैन क्या सब्जेक्ट हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन आप भूल जाइए, तो इसके बाद वर्ब का कौन सा बी टू फॉर्म आया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे देखिएगा ही के बाद एवर लगा, एवर के बाद इंटरेक्टेड, वर्ब का सेकंड फॉर्म लग गया तो क्या हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इतनी बात क्लियर है। चलिए बच्चों, तो आई होप मैं आपको बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें सिखा दिया हूँ और आपने सीखा होगा। चलिए, तो अब कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, जैसे आपके लिए होमवर्क है आपका, आप बताएंगे क्लियर, एकन का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, क्या बताएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, और बताएंगे आप इसके मीनिंग बताएंगे, क्या बताएंगे, मीनिंग बताएंगे। और देखिएगा सर, सर का आप तीनों फॉर्म लिखेंगे, बी वन लिखेंगे, बी टू लिखेंगे, बी थ्री कमेंट में देंगे। आगे देखिएगा गुड का आप क्या बताएंगे, पीओपी बताएंगे, पीओएस बताएंगे, क्या बताएंगे, पीओएस पार्ट ऑफ स्पीच, क्या है पीओएस मतलब
पार्ट ऑफ हिस्ट्री बताएंगे। PO6 का क्या है आप ये बताएंगे। आप बताएंगे ए, एन और द तीनों में डेफिनेट आर्टिकल कौन है और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन है। डेफिनेट आर्टिकल कौन और इनडेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल बताना है आपको कौन कौन है। इतनी होमवर्क आपको करके आना है, देख कर आना है। इतनी बात समझ में आई। और आप बताइएगा पिछले क्लास का कमेंट में देखिए दीजिएगा। बूथ मतलब क्या होता है इसका मीनिंग बताना है आपको। बूथ मतलब एक बूथ होता है, इसका मतलब बताना है। दोनों का मीनिंग आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। और आप बताएंगे किंगली एंड रॉयल का POS बताएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। ये आपका क्लास अभी देना है, कमेंट में आंसर देना है। लेक्चर खत्म होते ही कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं है। चलिए बच्चों, तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। और पूरा लेक्चर देखने के लिए बच्चों थैंक यू। और हाँ प्लीज, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, वीडियोस को शेयर कर दीजिए। और अगर अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज लाइक तो बनता है ना, लाइक कर दीजिएगा।